हेलो दोस्तों, अलोन हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं दिल्ली के साउथ में एक छोटे से इलाके में रहता हूँ। यहाँ पर मैं अपने गांव से आया हुआ हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी जॉब कुछ साल पहले मिल गई थी और तब मेरा घर भी ठीक ठाक चलने लगा था। मैं शादी के बारे में सोचने लगा था। मेरे माँ बाप अभी गांव में ही रहते थे और यहाँ पर मैंने एक छोटे से प्लाट में छोटा सा घर भी बना लिया था। हमारे पास काफी अपना घर नहीं था और हम हमेशा से किराए पर रहती थीं। लेकिन मैंने धीरे धीरे पैसे जोड़कर इस तरह छोटा सा घर बना लिया था। भले ही यह दीवारों पर टीन की छत थी, लेकिन अपना तो था। मैं इसी तरह से तरक्की करते हुए एक अच्छा सा घर बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक परेशानी की बात थी। मुझे छाती में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगा था। मुझे लगने लगा था कि कोई बीमारी ने मुझे जकड़ लिया है। वैसे भी मेरी सिगरेट पीने की आदत मुझे कभी न कभी परेशान करेगी, मुझे यह पता था। मैं सिगरेट छोड़ना तो चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसी लग गई थी कि मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा था। यह कॉलेज के दिनों से मेरे साथ चिपक गई थी और तब से ही मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं यह सोचा करता था कहीं इससे मेरी जान ही न चली जाए। लेकिन मैं यह भी सोचता था कि कई लोग बहुत लंबी उम्र तक सिगरेट पीते हैं, तब जाकर उनको बीमारी लगती है। मैं कभी न कभी जल्दी से छोड़ दूंगा, लेकिन इस आदत में मुझे अपने साथ चिपका लिया था और शायद मेरी छाती का दर्द ही इसी कारण था। मैं इसी डर के साथ हॉस्पिटल पहुंच गया था और मुझे अब डॉक्टर ने स्कैन करवाने के लिए कह दिया था। मेरे कई तरह के लिए मैं उसका रिजल्ट जाने से ज्यादा डर रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे जानूं। मुझे लगता था कि मैं अपनी बीमारी के बारे में जान लूंगा तो शायद पहले ही मर जाऊंगा, लेकिन मुझे पता तो करना था। डॉक्टर भी घबराया हुआ परेशान सा मुझे बता रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा कि तुम्हें कैंसर है। यह एक बहुत बड़ा झटका था। इस छठे ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। मैं एक ऐसी बीमारी से जूझने वाला था जिसका शायद कोई इलाज नहीं। मैंने तो इतना ही सुना था। मेरी एकदम से नींद उड़ गई थी, मेरे होश उड़ गए थे। मैं उस सिगरेट को गालियां दे रहा था। कैसे? उसने एक ऐसी बीमारी मुझे दे दी थी जिससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता था। लेकिन डॉक्टर की चेहरे की मुस्कान मेरी धड़कनें थोड़ी कम कर रही थी। क्या कहना था कि यह छाती में एक तरह का कैंसर है, लेकिन यह पहली स्टेज पर है और तुम इसका इलाज कर सकते हो। मेरी आंखें चमक गई थीं। क्या सच में कैंसर के इलाज होता है? तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल होता है। इसकी बहुत सारी स्टेजेस होती है। पहली स्टेज पर तो वह बड़ी ही आसानी से इसका इलाज हो जाता है। तो हम 6 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अपनी सिगरेट की आदत थी, पहले ही छोड़ दो। मैं तो सिगरेट को गालियां दे रहा था। मैं तो सोचा था आज बस जो पी ली वह सीधी, आज के बाद में सिगरेट नहीं पी लूंगा। मुझे खुशी थी आखिर में बढ़ सकता हूं, इतनी बड़ी बीमारी का इलाज है। लेकिन इसके बाद डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया कि डॉक्टर ने इतना ज्यादा खर्च बताया था, मैं उसे छीन नहीं सकता था। मेरे पास तो कोई पैसा नहीं था और मेरे पास जूस अमीर थी, वह भी तो बहुत सस्ती थी ना, उससे मैं बेच सकता था। मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं। डॉक्टर ने बता दिया था 20 से 30 लाख का खर्च होगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहां। मेरे पास तो 1 लाख भी नहीं होंगी और मैं घर पर किससे मदद मांगता? मेरा तो पूरा परिवार है, गरीब था। आखिर अब मैं क्या कर सकता था? इसी बात ने मुझे अंदर से चलाना शुरू कर दिया था। बार बार मुझे फोन करता कि मेरा इलाज जल्द शुरू करना होगा। इसकी स्टेटस होती है, वह आगे आगे बदतर होती जाती हैं, फिर इसका कोई इलाज नहीं होता। लेकिन डॉक्टर को कौन समझाए? मेरे पास तो वही पैसे नहीं थे। मैं धीरे धीरे घर में खाता रहता, परेशान। कभी मैं इधर घूमता, कभी किसी से मदद मांगने की कोशिश करता। सबको मैंने बता दिया था, लेकिन इतने पैसे कौन जीता? मैं सबसे गहरा था। कोई भी मुश्किल काम कुछ भी करवा लो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। लेकिन तब मुझे पता लगा यह सिर्फ फिल्मों में होता है। असल में ऐसी पैसे कोई नहीं देता। किसी भी तरह का काम, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार था। मैं मरने वाला था, मरने से मुझे बचना था और मुझे यह पैसे चाहिए थे। लेकिन यह पैसे मुझे कैसे मिलते? लगभग 1 महीना मैंने सब कुछ कर लिया। मैं किसी तरफ से कोई मदद नहीं पा रहा था। हर कोई पूछेगा
उठ पटांग से। आइडिया यह था, कोई बेवकूफ तो मुझे बैंक लूटने की सलाह दे रहा था। मैं एक तरफ मानने वाला था। मैं सोच रहा था बाहर रहकर अच्छी जिंदगी जीकर मारूंगा तो अच्छा रहेगा, जेल में सड़कर भी मरूंगा तो क्या। हाँ, ये ऐसी बेवकूफी मैं नहीं करने वाला। मुझे पता नहीं किस तरह की आइडिया दे रहे थे। मैं मर रहा था और डर रहा था, लेकिन लोग तो मेरा मजाक बनाने लगे थे। किसी ने तो यह तक कह दिया था कि हमारी श्मशान में एक तांत्रिक है, वह कैंसर का इलाज करता है। मैं उस पर भी हंस रहा था। आखिर तांत्रिक मेरा इलाज कैसे कर सकता है? वह तो खुद श्मशान में रहते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। वह खुद हड्डियां खाकर जीवन व्यतीत करते हैं, मांग कर जीवन व्यतीत करते हैं। वह मेरी क्या मदद करेंगे? मैं इसी तरह से धीरे धीरे घटता जा रहा था। इंतजार करने लगा था कैसे मेरी बीमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक बात बिल्कुल पहले जैसी थी, सिगरेट की मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा था। इतना ज्यादा स्ट्रेस, मैं तो और ज्यादा सिगरेट को सूखने लगा था मेरे दिमाग में। अब यह आ गया था कि बीमारी ने पकड़ ही लिया है तो सिगरेट छोड़कर भी क्या करूंगा। वैसे भी इलाज तो मैं करवा नहीं पाऊंगा, लेकिन हर कोई मुझे अलग अलग सलाह दे रहा था। फिर से किसी और ने मुझे उस तांत्रिक के बारे में बताया कि यह दूसरी बार था। किसी ने मुझसे किसी एक हॉस्पिटल के बारे में नहीं बताया, लेकिन इस तांत्रिक के बारे में मुझे इसके बाद 2 से 3 और लोगों ने भी बताया। क्या सोचना चाहिए, पता तो लगेगा। आखिर वह मेरा इलाज कर सकता है या नहीं, आखिर वह कुछ कर सकता है या नहीं। इसी तरह परेशान होता हुआ एक दिन में उस श्मशान में पहुंची गया। मुझे वहां पर पता लगा वह तांत्रिक शमशान के पीछे सोया ही रहता है। वह बहुत लंबी नींद लेता है। मैं उसके पास गया और वहां सो रहा था। मैं उसके पास बैठा। मैं उसके उठने का इंतजार कर रहा था, लेकिन लगभग 4 घंटे तक मैं इंतजार करता रहा। अंधेरा होने लगा था, वो उठ नहीं रहा था। मैंने कई बार उसे हिलाया, कई बार उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रहा था। मुझे तो वही मरा हुआ लग रहा था। मैंने सोचा अंधेरा होने के बाद उठेगा शायद। तांत्रिक रात को जानते होंगे कि अब वह ठेका। लेकिन 2-3 घंटे और इंतजार करने के बाद वह उठा ही नहीं। वह तो वहां लिए हुआ था जैसे मारा हुआ हो। उस दिन मैं वहां से आ गया। मैंने सोचा मिलना तो इससे होगा, किसी और दिन मिलूंगा। उसके बाद भी मैं कई बार उसके पास गया, लेकिन वह कभी किसी जगह पर सोया हुआ मिलता तो कभी किसी जगह पर। मैं हमेशा यह सोचा करता, अगर यह सोया जाता है तो इलाज कैसे करेगा। लेकिन 2 हफ्ते बाद वह मुझे जागता हुआ मिला। वहां पर बैठा किसी इराक में कुछ गिन रहा था। मैंने देखा वह राख किसी अर्थी की थी। वहां पर किसी को जलाया गया था और वह उसमें कुछ ढूंढ रहा था। पहले तो मैं घबराया हुआ एक तरफ बैठा उसी देख रहा था, लेकिन बाद में वह दूर पेड़ के पास जाकर बैठ गया। मैं भी उसके पास गया और उससे बात करने लगा कि उसका मुझ में कोई रुझान नहीं था। वह तो उन हड्डियों को गिरने में लगा था। वह तो जैसे अलग ही दुनिया में हो, लेकिन उसने कोई नशा किया हुआ नहीं लगता था। उसकी आंखें बिल्कुल खुली, सपाट, जैसे पूर्ण रूप से केंद्रित उन हस्तियों की तरफ थीं। मैंने उसे भुलाने की कोशिश की और उसने भी मुझसे बात करना शुरू कर दिया। उसके पहले शब्द ही थे, क्या चाहते हो? इसके सिवा उसने और कुछ नहीं पूछा। मैं भी उससे कई तरह की बातें करना चाहता था, लेकिन मैं सीधा ही पॉइंट पर आ गया। मैंने उससे कहा कि मुझे कैंसर है और मैं जल्दी मरने वाला हूं। मैंने सुना है आप मेरी मदद कर सकते हो, कि आप इस बीमारी को खत्म कर सकते हो। तो उसने कहा कि छोटी सी बीमारी है, बड़ी आसानी से इसे मिटा सकता हूं, लेकिन मेरा क्या फायदा होगा? तुम मेरा क्या कर सकते हो? तो मैंने उससे कहा कि मैं कल 2 से 3 लाख जो चुका हूं। वैसे भी मेरी बीमारी पर वह पैसे लगते, वह सब आपने लेना तो। उस तांत्रिक ने कहा कि पैसों का मैं क्या करूंगा, अगर यह आगे बचाएं तो मैं रख लूंगा। मैंने उसे कहा कि पैसों को आग में जला आओगे तो वह जल जाएंगे। तो उसने कहा यही तो बात है, वह चीज जो ज्योत जलती नहीं, जो खत्म नहीं होती, जो मिट्टी नहीं, वही तो मेरे काम की है। मैंने उससे कहा कि ऐसी कौन सी चीज है? मैं हीरे नहीं ला सकता, मैं लोहा ला सकता हूं, वह नहीं जलता। उसने कहा हर चीज खत्म होती है मुझे, और वह चीज तो आइए जो खत्म नहीं होती थी। मुझे उसकी भूख है, मुझे उससे काम है। मेरे काम की चीज तुम दो, तुम्हारे काम की चीज मैं देता हूं।
मैं उससे जानना चाहता था कि ऐसी कौन सी चीज है जो खत्म नहीं होती। मैंने तो यह पढ़ा है, हर चीज जो जन्म लेती है वह मरती है, हर चीज जो बनती है वह खत्म होती है। हर किसी चीज की उम्र होती है, चाहे वह पत्थर हो, लोहा हो, किसी भी तरह का तत्व काफी नाकाबीपूर्ण नष्ट होता है। उसने कहा, कई चीजें हैं वह नष्ट नहीं होती। तो मैंने उससे कहा कि मैं कोई अमीर नहीं हूं, मैं कोई महंगी चीज नहीं दे सकता, शायद ऐसी कोई चीज बहुत महंगी होगी, मैं नहीं ला सकता। तो उसने कहा, यह सबके पास होती है लेकिन कोई देता नहीं। मैं तुमसे एक सौदा करता हूं, तो मुझे वह चीज दो, या तो वह 10 दिनों के लिए दो या 2 सालों के लिए वह मुझे उधार दे दो, तुम्हारा काम कर दूंगा। तो मैंने उससे कहा कि ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास थी है और इतनी कीमती है। तो उसने कहा, तुम्हारी आत्मा तो मुझे 10 दिनों के लिए दे, तो यह 2 सालों के लिए दोनों में से एक चुनाव करो। फोन तुम उसे मुझे दे दो और मैं तुम्हारी बीमारी दूर कर दूंगा। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें आत्मा कैसे दे सकता हूं, आत्मा तो शरीर के साथ होती है, और तुम्हारा सौदा कैसा है? 10 दिन, ये 2 साल, आखिर में 2 साल की चुनूंगा। मैं तो 10 दिन चूका। या तो वह हंस रहा था। उसने कहा, चुनाव कुछ भी हो लेकिन नतीजा तो वही रहेगा। मैं थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन उसने कहा, डरने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारा समय चाहिए। तो उस तांत्रिक ने कहा कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मुझे बस तुम्हारी आत्मा का समय ईपू, कुछ जरूरी काम है, मुझे वह करने हैं, तो मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं डर रहा था, मैं सहमत हुआ था, लेकिन मेरे पास रास्ता कौन सा था? आखिर वह मुझसे माफी तो कुछ नहीं रहा था मेरी आत्मा कि क्या वो मुझे मारने वाला था? ऐसा तो मैं कुछ होने नहीं देता। मैंने इसे सौदा कर लिया। ठीक है, 10 दिन में 2 साल क्यों सुनूं? कयूस, जब 10 दिन का मौका है मेरे पास, तो उसने कहा कि तुम्हें 10 दिन यहां पर गुजारने होंगे। इलाज तो तुम्हारा मैं पहले दिन ही कर दूंगा, तुम पता कर सकते हो, पहले दिन ही तुम्हारा इलाज हो जाएगा, तो इस बीमारी को हरा दोगे। उसके बाद 10 दिन मेरे मैं यहां पर तुमसे काम करवाऊंगा। चिंता मत करो, कुछ भी खतरनाक नहीं होगा, बस तुम्हारी आत्मा उद्धार चाहिए। तस्वीरों के लिए हम दोनों में सौदा हो गया था। यह वक्त रात का था और उसने कुछ तंत्र विद्या से करना शुरू कर दिया। उसने वहां पर कई इंसानी खूब बढ़िया रखी हुई थी, वह उनसे आग निकाला था, लेकिन वह से छू नहीं रहा था। जब मैं पहली बार तंत्र विद्या देख रहा था, लेकिन मेरी बीमारी मेरी चेहरे पर साफ झलक रही थी। मुझे बहुत ज्यादा खांसी आती और रात को भी मुझे सिगरेट पीने की तरफ थी। बीमारी के डर से मैं बहुत ज्यादा सिगरेट पीने लगा था। मैं बार बार उठने की कोशिश करता। मैं उससे कह रहा था, 1 घंटा हो गया, मैं बिना सिगरेट पिए नहीं रह सकता, बहुत ज्यादा तलब लग रही है। इसके बाद उसने कुछ मंत्र पढ़े और जैसे मेरी तलब वहीं पर गायब हो गई। 3 घंटे हम वहां पर तंत्र विद्या करते रहे और मुझे सिगरेट पीने की तलब हो ही नहीं रही थी। उसने कुछ तो किया था, बहुत ही आसानी के साथ। उन 3 खंडों के बाद मैं वापस घर आ गया। उसने मुझे कहा था, कल ही चेक करवा लेना, तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। जब जवाब मिल जाए तो वापस आ, झाल मेरा काम भी करना है। अगले दिन मैं फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर भी थोड़ा सा हैरान था। आखिर मैं अपना चेकअप क्यों करवाना चाहता हूं, आखिर मैं अपने टेस्ट क्यों करवाना चाहता हूं, वह भी हैरान था। इसमें काफी खर्चा होता, लेकिन मैं करवाना चाहता था। मैं मन का भ्रम खत्म करना चाहता था। उसने 100 है टेस्ट हुए और शाम तक मुझे मेरा जवाब मिल गया। डॉक्टर का चेहरा पूछे सब बता रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, वह मेरी तरफ देख रहा था। उसके पास मेरे लिए जैसे बहुत सारे सवाल हो, वह मेरा इंतजार कर रहा था। उसका पहला सवाल यही था कि आखिर तुमने कैसे किया है, कि आखिर तुमने बिना इलाज की कैंसर को हरा कैसे दिया? तुम्हारा शरीर तो बिना किसी बीमारी का रह गया, इतनी सफाई कैसे हो गई? हमने काफी ऐसा इलाज नहीं किया, तुमने यह कैसे कर लिया? मैं उसको कुछ बता नहीं सकता था और मुझे मेरी जवाब ही मिल गई थी। उस तांत्रिक ने कुछ तो किया था जिससे मैं इस बीमारी से दूर हो गया था और आप मुझे उसका काम भी करना था। अगले दिन सुबह ही मैं इस श्मशान में पहुंच गया। मेरे चेहरे की खुशी देखकर वह भी कुछ था। उसने सबसे पहले यही शब्द कहे, तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा चेहरा बता रहा है।
अब आ जाओ, मेरा काम करो फोन। मैंने उसे कहा कि यह बता दो मुझे क्या करना होगा। क्या कुछ बहुत मुश्किल तो नहीं? तो मुझे मारोगी तो नहीं है? अब वहां से था उसने कहा, 10 दिन इस श्मशान में सूना होगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा, यहीं पर है ना? 10 दिन गुजारना, मेरा काम हो जाएगा, फिर वापस चले जाना। यह थोड़ा अजीब सा काम था, मुझे नहीं पता इस श्मशान में सोकर मैं क्या करूंगा, लेकिन मैंने वादा किया था उससे, मेरा काम किया था, अब मुझे उसका काम करना था। मैं उसी दिन उसे श्मशान में बैठाया। उसने मुझे कुछ खोपड़ियां दी। उसने कहा, इसे पास में रखना और हमेशा यहीं पर है ना? मैं इस शमशान को छोड़कर जाने वाला हूं, तो तुम्हें यहीं पर रहना होगा और मेरा भी ख्याल रखना, मैं यहीं पास में होने वाला हूं। मेरा ख्याल रखना, कोई मुझे उठाकर ना ली जाए, मैं मरा हुआ लगूंगा, लेकिन किसी को हाथ मत लगने देना हुआ था। इतना कहने के बाद वह मेरी एक तरफ वेख आया। वह जैसे सो चुका था। मैंने देखा उसने तो सांस लेना भी बंद कर दिया है। उसका शरीर ठंडा हो गया था। मैं डर गया कि कहीं वह मर तो नहीं गया, लेकिन मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन तब मैं यहां पर सोचने लगा, मैं खाने के लिए यहां कुछ लाया ही नहीं, मैं यहां इतने दिन कैसे गुजर लूंगा? यहां तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता था? मैंने सोचा, यहां आसपास से जो भी उतरेगा उसे खाने के लिए कुछ न कुछ मंगवा लूंगा। कहीं भीख मांगकर ही 10 दिन तो गुजारूं। मैं है को यहां आएगा, मैं मांगना शुरू कर दूंगा, 10 दिन इसी तरह से निकाल लूंगा। मैं इसी तरह से शाम का वक्त हो गया था, लेकिन बड़ी अजीब बात, मुझे भूख ही नहीं लगी ही कैसे? सुबह का मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन मुझे भूख लगी ही नहीं रही थी। वह तांत्रिक मेरे पास लाश की तरह पड़ा था, वह सांस भी नहीं ले रहा था। मुझे उसकी रक्षा 10 दिन तक करनी थी। मैं जानता था, मैं या आसपास घूमने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था कि थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत इस श्मशान से बाहर जाकर आऊं तो अच्छा रहेगा, लेकिन वह मेरे लिए सबसे अच्छी एहसास था। मैंने जैसे ही शमशान सिर्फ बाहरी कदम रखा, तू जैसी बहुत अंधेरा हो गया। मैं पीछे मुड़कर देखा था तो मुझे शमशान नजर आ रहा था। श्मशान के बाहर जैसी सब कुछ काला है ना? तो वहां पर सड़क थी, मीणा ही आसपास की पीर हेतु, जैसे खाली सी दुनिया थी। यह कैसे हो? ऐसा ही कुछ, ऐसी किसी और दुनिया में आने जैसा एहसास था। मैं आगे चलकर यह देखना चाहता था कि आगे भी वही है, यह काली ऐसी दुनिया जहां कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ मैं और कुछ नहीं। काफी पीछे मुझे शमशान नजर आ रहा था, जैसे वह सारी दुनिया श्मशान में सिमट गई भी शमशान से बाहर में नहीं आ सकता था। मैं भागता हुआ शमशान के अंदर का आया। मैं डरा हुआ था, उस तांत्रिक की शक्तियों का एहसास पा रहा था। मैं जानता था 10 दिन बब्बर इस श्मशान सी में बाहर नहीं जा सकता, और सुबह से मुझे भूख ही नहीं लगी, तो मुझे नहीं लगता 10 दिनों तक कुछ होने वाला है। मुझे 10 दिन यही इसी तरह से गुजारने हैं। पहला दिन तो इसी तरह से डरा सहमा सा, दूसरा, लेकिन दूसरे दिन बहुत तेज आंधी आई, पानी हंसी पहुंचता जा रहा था। क्या यह मेरे शहर की हालात थी? इतनी बारिश तो यहां काफी नहीं पड़ती। पूरे श्मशान में पानी भर गया था, तो फुट ऊपर तक वह तांत्रिक का शरीर वहीं पानी के नीचे पड़ा था। पहचानता था वह सांस नहीं ले सकता। इतनी देर पानी में रहने के बाद हो तो सड़ने लगेगा यह, लेकिन अब वहीं पर जमा हुआ था। वह जिंदा था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी बारिश, जैसे सारी बारिश उस श्मशान में हो रही थी। मैं घबराया हुआ काफी उसके शरीर को ऊपर करने की कोशिश करता था कि वह मार ही ना जाए। मैं जानता था वही मुझे इस श्मशान से बाहर आ सकता है। बाहर की तो दुनिया ही जैसे खत्म हो गई थी। मुझे बाहर पेड़ तो नजर आती, लेकिन जैसे ही मैं शमशान से बाहर पैर रखता, काली दुनिया कुछ नहीं, यह बिल्कुल सपाट। पहला दिन भीगते हुए इस तरह से गुजरात, पानी तो मेरे ऊपर पड़ा, लेकिन पूछेगा, ठंड का एहसास बिल्कुल नहीं हुआ था। मैं दूसरे दिन भी इसी का इंतजार कर रहा था। दूसरे दिन यहां पर फ्री, मेरी शहर में बर्फ नहीं गिरती, आसमान से बर्फ गिर रही थी। आज मुझे ठंड का एहसास हो रहा था, लेकिन इतनी भारत में इतनी ठंड नहीं लग रही थी कि मैं कम कपड़ा हूं। मुझे बस थोड़ा सा एहसास हो रहा था कि ठंड बढ़ रही है। मैंने हुई कपड़े नहीं पहने थे जैसा मुझे उस तांत्रिक ने बताया था, लेकिन फिर भी मुझे ठंड नहीं लग रही थी। पूरा दिन पर पड़ती रही और यहां पर बर्फ के ढेर लग गए थे।
ये बहुत अजीब सा एहसास था। मैं बंधक बन गया था, लेकिन 2 दिन मैंने इसी तरह से गुजार दिए थे ना। गुरु दिनों में वह तांत्रिक उठा, ना ही मैं इस श्मशान से बाहर गया। ना मुझे भूख लगी, ना मेरे शरीर ने कोई संकेत दिए। तीसरा दिन धूप कड़क की थी वहां। आसपास जैसे रेतू उड़ रहा था मेरी शहर में, ऐसा भी निरंकारी गीत कैसी आ गया ही तो रेगिस्तानी रेत था। आखिर यह क्या हो रहा है? आखिर यह हो क्या रहा है? मैं घबराया हुआ किसी से पूछ भी नहीं सकता था। ना तो कोई इस श्मशान में आ रहा था, ना ही शमशान से कोई बाहर जा रहा था कि आप कोई मेरी मदद कर सकता है। तीसरा दिन इस गर्मी में मेरा निकला, लेकिन मेरे शरीर से पसीने की एक बूंद तक ना निकले। अब मुझे थोड़ा थोड़ा एहसास तब हुआ था, लेकिन दर्द बिल्कुल भी नहीं आने वाले। कई दिन बहुत ही अजीब से थी। काफी बहुत ज्यादा ठंड होती तो कभी पूरा 3 डोडू आती ही रहती। इस तरह एहसास हो रहा था जैसे मैं हमारी दुनिया में नहीं, कहीं और हूं। हर दिन कुछ अलग। इसी तरह से 9 दिन गुजर चुके थे, लेकिन 10वां दिन तो सबसे ऊंची तथा 10वें दिन मैंने देखा। सुबह उठते ही आसपास की पेड़ जैसे हिल रहे थे। वह अपनी जगह पर नहीं मिल रहे थे। वह श्मशान के आसपास घूम रहे थे। मैं पेड़ों को जैसे चलता हुआ देख रहा था। मैं डरा हुआ शमशान के अंदर पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। मैं ऐसा नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। यह मेरी आंखों का भ्रम है। उस तांत्रिक ने ऐसा जादू किया है कि मैं पागल हो रहा हूं, यहां फंसा हुआ था जहां से मैं बाहर नहीं जा सकता। 10वें दिन, आखिरी दिन, क्या मैं पागल हो चुका हूं? क्या उसने मेरी आत्मा को बंदी बना लिया? अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? वह भी तो मेरे सामने लाश की तरह पड़ा है। लेकिन आप शमशान के अंदर कुछ लोग आ रहे थे। मैं खुश हो गया। आखिर यहां कोई आ रहा है, कोई मेरी मदद करेगा या। लेकिन जैसे ही वह मेरे पास आए, मुझे पता लगाया वह इंसान में ही थे। वह जैसे मृत शरीर थे। उनके चेहरों पर बहुत बड़े कट के निशान, उनके काले चेहरे जैसे बिना खून के हों। वह जिंदा इंसान नहीं थी। मैंने उन्हें बुलाने की बहुत बार कोशिश की। वह तो मेरी तरफ देखा तक नहीं रहे थे। मैं घबराया हुआ वहीं खड़ा, यह सोच रहा था कि आज मैं जिंदा पशुओं का यह नहीं, मेरा क्या होगा? क्या मैं यहां बंदी हूं? 10वां दिन खत्म होगा तो क्या होगा? और पूरा दिन इसी तरह अलग अलग तरह की घटनाएं होती रही थी। मैं खुद को पागल मानता तो कभी मुझे खुशी होती। यह 10वां दिन है, लेकिन 10वां दिन भी गुर्जर का या 11वें दिन। वह तांत्रिक खुद ब खुद जुटाया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मेरी चेहरे पर भी मुस्कान थी कि मैं खुश था। फूट गया। मैं उसके पास गया और उससे कहने लगा, 10 दिन हो गए, तुझे जाना है। वह पागल हो जाऊंगा। यहां क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुमने भी मेरा काम कर दिया, तुम अब आजाद हो। यह 10 दिनों का काम था और हो गया। मैं वहां से अपने कपड़े लिए बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा था। मैं उतरा हुआ शमशान से बाहर पैर रखते वक्त कहां पड़ा था? ले अमिताभ, तांत्रिक ने पीछे से आवाज लगाई, तुम जा सकते हो, फिक्र मत करो। आप तुम्हें वैसी काली रोशनी नजर नहीं आएगी। यह तुम्हारी दुनिया है। मैंने शमशान से बाहर पैर रखा और सब कुछ सामान्य। पहले भी तो ऐसा था। सामने की सड़क पर मैं पहुंच चुका था। आसपास के घर में जैसे अपनी दुनिया में आ गया था। मैं जाते वक्त पर उस तांत्रिक से इतना गहरा था कि तुमने मुझे 10 दिन या 2 साल का समय दिया था। मैंने तो 10 इंच, उन्हें क्या? अगर मैं 2 साल चिंता तो तुम मुझे इसी तरह से 14 साल यह रखते हैं। तो वह तांत्रिक मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा। इतना कहने के बाद वह तांत्रिक जैसे उसे श्मशान के अंदर कहीं चला गया। मैं अपनी घर की तरफ बढ़ रहा था और मैं देख रहा था आसपास की कई घर बदले हुए थे। यह मेरा ही शहर था, लेकिन घर पतली पतली से लग रही थी। मैं अपने घर की तरफ बढ़ रहा था जहां पर मेन रहता था। मैं वहां पर गया तो वहां भी कुछ अजीब, जैसे मेरा घर पुराना सा हो गया था। मैं वहां घर की तरफ जा रहा था तो मुझे आसपास के लोग घूर घूर कर देखने लगे थे। मैं पागलों जैसा लग रहा था। क्या मैंने अपने सर पर हाथ रखा तो मेरी बाल बहुत ज्यादा पड़े हुए थे। मेरी दाढ़ी बहुत ही ज्यादा पड़ी हो चुकी थी। मैंने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं 10 दिनों में इतने लंबे बाल, इतनी लंबी दाढ़ी,
मैं घर पहुंचा और अपने पेट पर आराम करने लगा। मेरा आईपैड मिट्टी से भरा पड़ा था। मैं शाम के वक्त घर से बाहर निकला तो मुझे जान पहचान वाले कई लोग मिले। वह सब मुझसे यही कह रहे थे, तुम श्मशान में क्यों रह रहे थे? क्या परेशानी हो गई थी? अब वापस क्यों आ गए हो? हैरान उनको पता लगाया था, लेकिन वहां तो कोई आया ही नहीं। मैंने किसी को नहीं देखा था, किसी को पता कैसे लगाया। लेकिन आगे जाकर जब मेरे हाथ में अखबार पड़ी तो मैं हैरान हो गया। यह आज की अखबार थी मीणा, और 2 साल बीत गए थे कि मैं वहां 10 दिन नहीं 2 साल रहा था। क्या इतना लंबा समय मैं जान गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं भागता हुआ उस तांत्रिक के पास गया और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मैंने उसे कहा, क्या तो इस साल बीत गए हैं? इतना लंबा समय यह कि कैसे गुजरा? तो उसने कहा कि तुमने 2 साल मेरे शरीर की रक्षा कि तुम यहीं पर है, तुम्हें नहीं पता। ये कितने लोग आते थे और तुम्हें पागल समझकर यहां से चले जाते थे। 2 साल बीते हैं तुम्हारे, और मैं इन 2 सालों में पूरी दुनिया घूमा, या कहीं मैं बर्फीले इलाके में का, या तो कहीं बारिश वाले इलाके में, कहीं तो मैं सड़े हुए मृतक घरों में घूमा। मैंने पूरी दुनिया घूम ली और तुमने मेरी इसमें मदद की। मैं बहुत कुछ देखना चाहता था, मैं तेरी खाया। और उसके बाद वह तांत्रिक गुस्सा हो रहा था। उसने कहा, तुम्हारा काम हो चुका है, तुम्हें श्मशान में आने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो लोग कंधे पर उठाकर शमशान खुद ही ले आएंगे। अब जाओ यहां से, तुम्हारा यहां कोई काम नहीं। मैं वहां से तो आ गया था, लेकिन यह जान गया था कि इस तंत्र में कुछ अलग था। मैं यहां 2 साल गुजार चुका था। उसके बाद मैं दोबारा कभी उस श्मशान में नहीं गया। यह मेरी जिंदगी का बहुत ही अजीब सा अनुभव था। मैं उस श्मशान में दोबारा नहीं जाना चाहता था। मेरी बीमारी खत्म हो गई थी, मुझे सामान्य जिंदगी जीने थी और इस याद को अपने सीने में ही समा कर रखना था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। अगर कि ऐसी ही लंबी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो कमेंट करना ना भूलें। आपकी ज्यादा कमेंट से ही मैं लॉन्ग स्टोरीज लेकर आता हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना है। थैंक यू दोस्तों।